बच्चों, आपके YouTube चैनल फिजिक्स फॉर यू विनोद चावला क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन 9वीं क्लास की साइंस चैप्टर नंबर 12 जो साउंड ध्वनि हम पढ़ रहे थे, उसका जो पार्ट नंबर 4 है, 4 तक हमने पढ़ लिया। आज अपन पार्ट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन परावर्तन व कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अपवर्तन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में अपवर्तन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। मित्रों, परावर्तन हमेशा ही एक ऐसे पदार्थ से होता है जिस पर क्या हो, ध्वनि टकरा कर हमारे पास पुनः लौट आए। यानी आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर, जब ये दीवार है, ये आप हो, चित्र पर ध्यान रख देना, अच्छा या बुरा बन सकता है। जब यहां से आप दीवार पर बॉल को मारते हो, जैसे आप दीवार पर बॉल को मारते हो, दीवार के टकराने के बाद बॉल पुनः आपके पास लौट आता है। जैसे आप दीवार पे इस तरह से बॉल मारते हो, तो बॉल क्या होती है, आपके पास आ जाती है और आप उन्हें कैच ले लेते हो। ऐसा ही ध्वनि के अंदर होता है। ध्वनि के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये बच्चा बना रखा मैंने, ये बोलता है, जैसे बच्चा यहाँ पे बोलेगा, ये दीवार है, दीवार से टकराने के बाद यहां से बोलता है, बोलने के बाद दीवार से टकराने के बाद ध्वनि पुनः इसके कानों तक पहुंच जाती है। क्या हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि जब कोई, आसान शब्दों में अपन इसकी परिभाषा लिखें तो कह सकते हैं, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से, जैसे कि ये माध्यम है, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकरा कर पुनः हमारे कानों में सुनाई पड़े, तो यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, जब अपन आवाज लगाए और वह किसी दीवार से टकराने के बाद पुनः हमारे कानों में सुनाई दे, अर्थात दीवार से टकराने के बाद आवाज पुनः हमारे कानों तक पहुंच जाए, तो वह क्या कहलाएगा, ध्वनि का परावर्तन। जिसे अपन क्या कहेंगे, ध्वनि का परावर्तन। अब बात करते हैं अपन ध्वनि का परावर्तन के क्या क्या नियम। जैसे कि आपने देखा होगा, प्रकाश के जो नियम होते हैं, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम। प्रकाश के नियम आपने जो कक्षा नंबर 8 है उसके अंदर देखा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ये कोण I है, ये कोण R है, ये आपका अभिलंब है। ऐसे होता है। प्रकाश के अंदर क्या होता है, ये जैसे कि ये दीवार है, ये और ये प्लस्तर है, यहां पे मैंने एक पाइप लगा दी, यहां पे ये पाइप जो आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, यहां पे मैं मान लेता हूं ये अभिलंब है, इसके इन दोनों के बीच में, ये इनके मध्य कोण I है, इनके मध्य कोण R है। यहां पे क्या होता है, जब यहां पे मैं कोई स्पीकर लगा देता हूं, यहां से जब आवाज दी जाती है, तो ये आवाज इस पाइप के जरिए इस धरातल पर पहुंचती है, और इस धरातल से टकराने के बावजूद इस पाइप से होकर, मान के चलते हैं यहां पे कोई बच्चा है, उसने कान लगा रखा है, उसके कानों तक पहुंचती। यानी हम यहाँ पे कान लगा के सुनते हैं ना, तो ये ध्वनि हमें अच्छे से सुनाई देती है, जैसे यहाँ पे बोला जाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जब यहां से प्रकाश डालते हैं अपन टॉर्च से, तो इस दर्पण है जैसे कि, इससे टकराने के बाद पुनः ये विपरीत दिशा में चला जाता है।
लेकिन जाता कौन से माध्यम है, उसी माध्यम में। तो इसमें क्या होता है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के बच्चों दो नियम हैं। पहला नियम, ये कोण और ये कोण, यहां पे दिया ना, ये कोण आई और ये कोण आई, यानी पहला नियम बात करते हैं अपन, ये आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। मैं आपको प्रकाश और ध्वनि दोनों के बारे में कॉमन बेसिक बातें हैं जो बता रहा हूं, ये इनमें इक्वली है, कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। ये क्या होगी, आपतित ध्वनि, आपतित ध्वनि, ये परावर्तित ध्वनि होगी। बस कुछ भी इसके अंदर चेक नहीं, दोनों में सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि आपतित ध्वनि परावर्तित ध्वनि, और जो ये अभिलंब बनाए इन दोनों के बीच में, और अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं। कैसे, जैसे आप यहां से आवाज लगाते हो, ये वाली जो आपतित हो रही है ध्वनि, यहां से जा रही है, ये आपकी ध्वनि है जो इस धरातल तक पहुंच रही है, और यहां से ध्वनि है जो आपके कानों तक पहुंचती है। यानी ध्वनि का धरातल पर पहुंचना और धरातल से आपके कानों पर पहुंचना, और इन दोनों के बीच में जो ये मैंने अभिलंब मान रखा है, ये इस धरातल पे ही तो है, तो क्या होगा, एक ही तल पर स्थित है। ये आपका वो तल, मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, आपको ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया था। दूसरा इसके अंदर क्या था, दूसरा इसके अंदर ये कोण आपतन कोण आई, ये कोण आर। दूसरा नियम है आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर, यानी आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं, कोण आई इजिकल टू कोण आर। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परावर्तित जो ये ध्वनि यहां से परावर्तित हो रही है, ये मैंने यहां पे, ये तो था यहां पे कान बनाया, यहां से ये ध्वनि ऐसे आती है, ऐसे टकराती है, यहां पे सुनाई देती है। यानी परावर्तित ध्वनि की चाल अनियमित रहती है। यह आपका स्टार लगा के लिख लेना, विशेष बात बता रहा हूं। परावर्तित ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। यानी ये चाल है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्या रहती है, अपरिवर्तित। एक बात और मित्रों, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, अब अपन बात करते हैं कि ध्वनि की चाल होती क्या है। ध्वनि की चाल मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप नोट के अंदर लिख सकते हो। ध्वनि की जो चाल है, अपन v बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आपकी बुक के अंदर 330 दे रहा है,
ये ध्वनि की चाल है जो कि वायु में है। फिर अपन बात करते हैं ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, ठोस से कम द्रव में होती है, द्रव से कम गैस में होती है। अब बात करते हैं ठोस में कितनी होती है, ठोस में कितनी होती है। जैसे कि अपन उदाहरण लेते हैं निकल या लोहा। लोहा आपने नाम अच्छे से सुना है, लोहा की 5950 होती है, लोहा 5950 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है लोहे की। अब बात करते हैं अपन द्रव द्रव पे बात करते हैं। द्रव के अंदर अपन जैसे कि हाइड्रोजन की 1284 होती है, 1284 मीटर प्रति सेकंड। किसकी? हाइड्रोजन की, H की। गैस की बात करें, गैस मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड। जो द्रव है, द्रव के अंदर जैसे कि अपन जल ले लेते हैं, जल की चाल 1531 होती है, जल 1531 मीटर प्रति सेकंड। यानी जल के अंदर ध्वनि की जो चाल होती है वो 1531 मीटर एक सेकंड के होते हैं, एक सेकंड के अंदर होती है। ये तो ध्वनि की जो चाल के बारे में है। ठोस द्रव गैस वाली ये जो सारणी है ये आपकी बुक के अंदर है, आप वहां से देख सकते हो। मैंने इनमें से एक एक एग्जांपल आपको करवाया है। अब मैं यहां से मिटो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों नोट्स अच्छे से बनाते रहना। मैं इतना धीरे इसीलिए चल रहा हूं ताकि आपके जो नोट्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके, और आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तो आपके आने वाले टाइम में काम आएंगे। और ध्वनि का जो अपवर्तन है, अपवर्तन में क्या होता है, ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आपने प्रकाश का पढ़ा था। ध्वनि का अपवर्तन, हालांकि ये आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, 9वीं क्लास के अंदर ध्वनि का अपवर्तन नहीं है। मैं वैसे आपको बेसिकली बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बेसिकली बता रहा हूँ ध्वनि का अपवर्तन नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन है वैसे एक समान सहमांगी माध्यम से, एक सहमांगी माध्यम ये मान लीजिए, ये दूसरा सहमांगी माध्यम। सहमांगी का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर, जिसके जो कण है वो निहित हो, यानी एक समान माध्यम क्या हो। जैसे कि अपन जल लेते हैं, जल में सभी की सभी एक समान होता है, एक समान कण होते हैं। जैसे अपन ठोस ले लेते हैं, ठोस के अंदर जैसे कि लोहा, तो लोहे में सभी की सभी क्या होती है, एक समान ही कण होते हैं। क्या करते हैं अपन, जब एक सहमांगी माध्यम से, ये एक सहमांगी माध्यम से दूसरे सहमांगी माध्यम में जब ध्वनि तरंगें प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से कुछ विचलित हो जाती है। ये देखिए, ये जाने तो यही यहां थी, इस दिशा में ये जो चल रही है ये किरण यहां आनी थी, लेकिन ये यहां पे आ गई, अर्थात इसके पथ में क्या हो गया, विचलन। इस विचलन को अपन क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन। क्या कहलाता है, ध्वनि का अपवर्तन। अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, आपतन कोण I बराबर आपतन कोण R, यानी ये वाला कोण I, ये वाला कोण R, यानी आपतन कोण I बराबर आपतन कोण R के बराबर होता है। एक आपतित परावर्तित ध्वनि तरंगी वह जो इसके बीच में हमने अभिलंब बनाया है, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होने चाहिए। क्या चाहिए,
तीनों एक ही तल पर स्थित हों। तो अब अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इसके अपन न्यूमेरिकल करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। न्यूमेरिकल अच्छे से तरीके से करेंगे। पहला न्यूमेरिकल, जैसे कि इसके अंदर मित्रों कमरे के ताप पर धमनी का वेग दे रखा है। वेग v बराबर 344 मीटर प्रति सेकंड दिया और दूरी जो d बराबर दे रखी है हमको 34.4 मीटर, क्या दे रखी है, मीटर। और इसके अंदर हमें समय पूछा है कितना समय लगेगा, तो अपन को समय निकालना है। समय के लिए क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय निकालना है, ये लीजिए समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो होगा दूरी बटा चाल। समय t बराबर दूरी क्या होगी d बटा में v, और d का मान क्या है यहाँ पे, d का मान 34.4 और ये 344 0.1 सेकेंड आ जाएगा। यह आपका न्यूमेरिकल हो गया। फिर अपन बात करते हैं कि अगला जो न्यूमेरिकल है उस पर। तो मित्रों किसी ध्वनि का तरंग की जो आवृत्ति है 2 किलो हर्ट्ज दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 किलो हर्ट्ज, और उसकी तरंग दे रही है 35 सेमी दे रखी है, और 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर दूरी चलने पर कितना समय लगेगा, यह हमें पूछा गया। तो हमें क्या करना है, दिया है आवर्ती न्यू बराबर 2 किलो हर्ट्ज यानी 2000 हर्ट्ज, और लैम्डा जो आवर्ती है वो 35 सेमी दे रखी है। हमें क्या करना है, पहले तो अपन वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तरंग वेग। वेग क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यह चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल v बराबर यहां क्या रहेगा, v बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पे लैम्डा है बटे में समय अपना न्यू हो जाएगा। v बराबर लैम्डा का मान क्या है, यहाँ पे लैम्डा का यहाँ पे मान 35 है, और ये 2000, तो ये न्यू बराबर क्या दे रखा है, 35 दे रखा है। क्या होता है इसमें, v बराबर मैं आपको पहले बता देता हूं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल यहाँ पे v है, दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी लैम्डा है, समय क्या, आवर्तकाल कैपिटल T। v बराबर लैम्डा जो 1/t होता है वो न्यू होता है, ये न्यू होगा, ये यहाँ पे रिलेशन लगेगा। v बराबर लैम्डा का मान क्या है, लैम्डा का मान 35 इंटू इसका मान क्या होगा 2000, क्या आएगा, v बराबर 35 70 और मीटर प्रति सेकंड यानी 700 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय है, क्या 1.5 किलोमीटर। तो यहां पे t बराबर 1.5 किलोमीटर चला कितना है, ये यहां पे दूरी होगी, और ये 700 मीटर वेग क्या आएगा, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे हम 1000 से गुना, और जब इसको 1000 से अपन गुना कर देते हैं क्या आएगा 2.14,
2.14 आ जाएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर मीटर है, नीचे क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। ये देखिए मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल, तो टी बराबर क्या आएगा, 2.1 1/1 सेकंड यानी सेकंड। तो क्या आएगा, टी बराबर 2.1 सेकंड, यानी लगने वाला जो समय है वो 2.1 सेकंड रहेगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। मित्रों, डेल्टा में किसी दिए हुए मात्रा में एक ध्वनि की तरंग की आवर्ती न्यू बराबर दे रखा अपन को 220 हर्ट्ज तथा वेग v बराबर दे रखा अपन को 440 मीटर प्रति सेकंड। इसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करना है। क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करना है। तो क्या होता है, v बराबर न्यू इंटू लैम्डा होता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है। लैम्डा ज्ञात करना अपन को, तो लैम्डा बराबर v अपॉन न्यू, यानी इसको लिख सकता हूं मैं v का मान क्या है, 440 मीटर प्रति सेकंड और ये 220 सेकंड, 220 हर्ट्ज यानी 1/सेकंड। हर्ट्ज को अपन 1/सेकंड कह सकते हैं इसको। तो ये 2 पर जाएगा, लैम्डा बराबर 2 ये सेकंड से सेकंड का कैंसिल हुआ, ये मीटर आ गया। तो क्या होगा, 2 मीटर। अच्छे से देख लेना मित्रों, ये हमारे पास न्यू बराबर 220, v बराबर 440, लैम्डा ज्ञात करना है। तो लैम्डा बराबर v अपॉन न्यू होता है। इस सूत्र के आधार पर अपन करते हैं, तो ये 2 के पड़ोसी कट जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, यदि कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है, टी दे रखा अपन को 3 सेकंड। यदि चाल 342 चाल यानी v बराबर कितना है, 342 मीटर प्रति सेकंड। तो स्रोत से परावर्तक सतह के बीच की दूरियां, पहले तो हम पता लगाते हैं प्रतिध्वनि क्या होती है। देखिए मित्रों, जैसे कि ये हमारे पास एक कुआं है, ये हमने एक कुआं बना दिया है। आप यहाँ पे घाटी भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कुआं ही बनाना है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे जब यहां से आप आवाज लगाते हो इसके अंदर, यहां तक ये पानी भरा हुआ है, आवाज लगाते हो तो इस परावर्तक तल यानी इस पानी से टकराने के बाद ये ध्वनि पुनः आपके कानों तक सुनाई देती है। कुएं के अंदर जब अपन बोलते हैं, ऊपर तेज आवाज में चलाते हैं, तो कुएं के अंदर जाने के बाद ध्वनि हमारे कानों में पुनः सुनाई देती है। तो इसी के तर्ज पे क्वेश्चन है, इसको अपन क्या कहते हैं, जो पुनः ध्वनि सुनाई देती है उसको अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि के अंदर क्या होता है, एक तो ये यहां से ये गई, ये दूरी d है, ये देखिए, और ये दूरी d है। आपको इसके अंदर क्या पूछा है, स्रोत का है, यहाँ पे स्रोत आप हो, स्रोत कौन हो, आप हो, से परावर्तक सतह यानी ये पानी जहां से ध्वनि टकराकर पुनः आ रही के बीच की दूरी क्या होगी। आपको पूछ रहा है सीधे से सीधे कि कुएं के अंदर जो पानी है वो आपसे कितनी दूरी, कितनी गहराई के अंदर है, ये पूछ रखा आपने, आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है ये d यानी 2d, दूरी क्या होगी 2d, और क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये दूरी होगी 2d, कैसे, 1d और 1d, 2d 2d, ये दूरी आ गई। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल क्या दे रखी है अपन को, चाल दे रखी है अपन को 342 इंटू 3 बटे में ये 2, ये लिया है, ये 2 था, उसको मैंने यहां पे 2 के पहले से काटें इसको, तो ये कितनी बार जाएगा, d बराबर 171 पर 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 2 एकम 2 इंटू 3, तो d बराबर 17 किया 51,
ये इसका ये दूरी आ गई। ये दूरी यहां से लेकर ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी 513 है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन हल होगा। फिर दे रखा है अगला अपना जो क्वेश्चन है, यहां पे लिख देता हूं कि जो आपका होल या सभागार होता है उसकी जो छत है उसको गोलाकार क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन अपना होल या सभागार की छत को गोलाकार या वर्ताकार क्यों बनाया जाता है। तो मेरा एक छोटा सा प्रत्युत्तर है, उससे मैं पहले यहां से इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए जरा, इस तरह से होती है और ये यहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ है। क्या लगा है यहाँ पे, मान लेते हैं ये स्पीकर है और यहाँ पे ये दर्शक बैठे हुए हैं। जैसे ही यहां से स्पीकर से आवाज आएगी, स्पीकर से आवाज आएगी, इस छत से टकरा के प्रत्येक श्रोता के पास इस तरह से पहुंचेगी। यानी इसमें क्या होता है कि जब स्रोत से जो आवाज निकलती है वो इस परावर्तक स्तर, जो ये वर्ताकार छत है, जो ये गोलाकार छत है कमरे की या जो होल की, उससे टकराकर प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है। यानी बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, यानी बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि कमरे में चारों ओर फैल जाएगी और सभी को अच्छे से सुनाई देगी। तो इसके लिए ये दिया जाता है। हम इसका जो प्रत्युत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्ट होल सभागार या भवन की जो छत होती है ना, जो छत को वर्ताकार बनाने पर ध्वनि सभी भागों में सुस्पष्ट रूप से फैल जाती है और सभी श्रोताओं को अच्छे से सुनाई देती है। कारण ध्वनि का अत्यधिक परावर्तन होता है, अत्यधिक परावर्तन होने के कारण। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मित्रों क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, एक पनडुब्बी या सोनार स्पंद उत्सर्जित करता है। यानी आपके पास क्या था, मान चलता है वो जो आपने सोनार निकाय पढ़ा था उस पर आधारित ये प्रश्न है। इस तरह से ये समुद्र का तल है, यहाँ पर कोई चट्टान वगैरह या कोई अवरोधक है जो ये बात कर रहे हैं। और ये जो जहाज है यहाँ पे ये आपका ट्रांसमीटर और यहाँ पर ये आपका रिसीवर है। यहाँ से प्रकाश की जो ये किरणें, प्रकाश नहीं, पराश्रव्य तरंगों की जो किरणें हैं वो अवरोधक पर भेजी जाती है और यहाँ से ये किरणें टकराकर रिसीवर तक पहुंचाई जाती है। या क्या रखा, इसमें कहा है कि इस किस्म में एक पनडुब्बी सोनार स्पंद उत्सर्जित करती है। ये अपना जहाज है, ये यहाँ पे क्या कर रही है, सोनार स्पंद उत्सर्जित कर रही है। ये देखिए, और पानी के अंदर एक खड़ी चट्टान, ये आप मान लेते हैं ये एक चट्टान है, से टकराकर 1 पॉइंट टाइम दे रखा हमको t बराबर 1.02 सेकंड के पश्चात पुनः लौट जाता है। यदि खारे पानी की में ध्वनि की चाल v दे रखा हमको, v दे रखा 1531 मीटर प्रति सेकंड हो, तो चट्टान से दूरी क्या होगी, यानी आपको 2d निकालना है। आपको क्या निकालना है, d निकालना है। जो सूत्र होता है वो 2d बराबर, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी आपका v, यहां से दूरी निकालें तो चाल इंटू समय, v इंटू टी। तो यहां पे क्या आएगा, 2d बराबर v का मान क्या है 1531 इंटू 1.02, और इस 2 को मैं यहां से यहां पे लाता हूं। तो ये जो निकालने के बाद क्या आएगा 780.81 आएगा। क्या आएगा, d बराबर
डी बराबर 780.81 के आसपास आएगा, यही होगा चट्टान की दूरी। यानी ये यहां से कितनी दूरी पे है, 780.81। तो एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। इसी के तर्ज पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे टी बराबर 1.02 सेकंड दिया हुआ है, क्या दे रखा है यहाँ पे 3.42 कर देता हूँ, आप ही के बुक का है 3.42 सेकंड ये दे रखा है। और जो ये 1537 मीटर प्रति सेकंड है, ये जो करते हुए रखेंगे। और आपको क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, 3.42 सेकंड करना है, 100% रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, डी बराबर 1531 इंटू 3.42 बटे में 2, और डी का मान आ जाएगा आपके, डी का मान क्या आएगा यहाँ पे आपका 2.62 किलोमीटर में आएगा। क्यों आएगा किलोमीटर में, क्योंकि अगर इसको अपन मीटर में बदले पर यह मान आपका 2618 मीटर आता है। कितना आता है, डी बराबर 2618 मीटर। और जैसे अपन मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो यहां से क्या होगा, इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। अगर इसको अपन किलोमीटर में बदलें, 1000 का भाग लगाएंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप इसे अच्छे से वॉच करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर अधूरा रह गया हो या आपको नहीं आ रहा हो, मैंने उतने कराया आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण मेरे को लगा। अगर आपको कुछ पूछना है इससे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो। उसके अंदर आप एक पेज नंबर लिखोगे, पेज नंबर जैसे कि बीपी बुक पेज नंबर कितने नंबर पर ये क्वेश्चन है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे कितना नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, जैसे कि आपकी बुक का है उसका जो पेज नंबर है जैसे कि 27, तो आप इस तरह से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर आपको पूछना, जैसे इसके अंदर 8 दे रखा है, इस तरह से लिख के आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपका ये जो क्वेश्चन है उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आपको आपके हर एक प्रश्न के जवाब आपको मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। तो और एक आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और अन्य स्टूडेंट को शेयर करना। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।